ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, अपने ऑल टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास, तो जब भी कोई भी मेजरमेंट की बात आती है तो हमारे पास एक स्केल होता है जिसको रूलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो साइड देखने के लिए मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंटीमीटर एंड द सेकंड वन इज इंच। अगर आपको सेंटीमीटर में कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, जैसे मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर मुझे 10 तक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 0 से पॉइंट रखूँगा और चलो 11 तक बना देते हैं। तो 11 तक बना देंगे तो हमें ऐसे ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पर बोलेगा ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लाइंस लेंथ इन योर नोटबुक, नेम देयर। ओके, चलिए 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा एक अलग पेज पे खोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक, नेम देयर। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ई पार्ट। तो हम यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना स्केल लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड हमें 4.8 था, कितना था, दैट इज 4.8। हमें 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 4 था, यहाँ पे 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 4.8। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एंड दिस इज आर बी एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है। देन आगे चलते हैं। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आपको दे रखा है तो बस ड्रॉ कर दीजिए और इनको नेमिंग इस दे दीजिए कि ए एन एफ, जैसे हमने वहाँ पर अपनी मर्जी से दी थी। देन यहाँ पर आता है ड्रॉ द लाइन ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सॉरी, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नेम्ड ओपी एंड क्यूपी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये हमारा ओपी एंड क्यूपी दो ओपी एंड क्यूपी दो पैरेलल लाइंस हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द लाइन, तो ये हमारी कौन सी हुई, ये लाइन हो गई हमारी ए बी। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई और ये हमारी लाइन हो गई ए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए डी एंड बी सी। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है एंगल्स। अगर आप एक ही वर्टेक्स से दो अलग अलग रेस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को लिखने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, दिस वन। एंड जो भी हमारे पास एंगल होता है उसकी मेजरमेंट की यूनिट होता है दैट इज डिग्री। अब ये पता कैसे चलता है कि वो कितने डिग्री का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। अब चलिए, तो बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास काइंड्स ऑफ एंगल्स। अगर देखिए एक बार हम प्रोटेक्टर के ऊपर नज़र कर ले तो हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोटेक्टर होता है। वहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 0 10 20, ये सारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करना चाहूँ 70 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो चलिए यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, दिस वन। तो ये हो गया और इसके यहाँ से हम एक पॉइंट ऐसे बना लेंगे। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है। तो अब इनके बिहाफ पे हम यहाँ पर एंगल्स के नाम देखने वाले हैं।
कि कौन सा एंगल किस नाम पर कैसे पहचाना जाता। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसके पास क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, या फिर दो लाइन्स एक दूसरे की क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ये जो राइट एंगल की जो लाइन है इससे छोटे सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे एक्यूट एंगल्स। तो द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री इज नॉन एज एक्यूट एंगल्स। ओके, देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो जो भी एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे तो वो एंगल्स होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। देन वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होंगे जो एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे और यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा दैट इज फॉर 180 डिग्री। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होंगे, ठीक है, एंड लेस देन 360 डिग्री, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम ऐसे रिवर्स टाइप से बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है होल एंगल। अगर हम होल एंगल की बात करते हैं कंप्लीट सर्कल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, और ये एंगल कितने का होता है हमारे पास दैट इज़ फॉर 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री का कोई भी एंगल है हमारे पास दैट इज़ वो क्या होगा सर्कल होगा, एंड उसको हम बोलेंगे होल। उसके बाद आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज़ 8.2, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द आर्म्स एंड वर्टेक्स, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल ईच वन इज दिस। ओके, तो यहाँ पे हम एक 0 पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम ए और ये मान लेते हैं हम बी। ठीक है। अब देखिए ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा जो हमने पहले पढ़ा था, और यहाँ पे अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास ओ, एंड अगर हम बात करें यहाँ पर आर्म्स की तो आर्म्स देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ओ बी एंड ओ ए। क्लियर। चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ड्रॉ द फॉलोइंग विद द रूलर एंड अ पेंसिल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। एक स्केल और पेंसिल की हेल्प से हमें यहाँ पर इनको बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हम बनाते हैं राइट एंगल। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या करा है एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक है, मेरे पास तो स्ट्रेट लाइन है, आप उसके लिए स्केल यूज़ करिए। तो ये क्या बनी हमारा 90 डिग्री। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल्स। तो देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ डिग्री इन द हाफ सर्कल प्रोटेक्टर इज 180 डिग्री। तो ये इसको हाफ सर्कल भी बोला जाता है दैट इज आर सेमी सर्कल, एंड इसका जो एंगल होगा दैट इज फॉर 180 डिग्री मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो यही हमारा प्रोटेक्टर है जिसकी वजह से हम अपने एंगल्स को मेजर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, जो था वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पर हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं। अगर देखिए एंगल्स के अंदर यहाँ पे ऐसे डी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट, एंड इसके बाहर जो पार्ट है ये सब हो गया दैट इज़ आर एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आता है अपनी एक्सरसाइज 8.3 पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड यहाँ पर हम बी पार्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल इज वन विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल एक्स लिया है दैट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एंगल्स इज कॉल्ड, जिस एंगल से हम ये सब मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज योर प्रोटेक्टर एंड मेजर द एंगल्स एंड गिव राइट द नेम्स ऑफ एंगल्स गिवन व्यू। अब देखिए यहाँ पर तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ मैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ के इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस पार्ट, ये एंगल बना लिया, ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स,
एंड आप उसको मीशर करना है। मीशर करने के लिए प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है। आप प्रोटेक्टर लेंगे और उसको यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया था, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे और इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि एकदम स्ट्रेट आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे ये कहाँ पर लाइन पर मार्क कर रहा है, एंड आप देखेंगे तो ये हो गया यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, दिस 90 100 -10 एंड ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने का मतलब क्या है कि ये 110 और 20 के बीच में है, दैट इज़ 115। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो एंगल हमने फॉर्म करा दैट इज़ 115 डिग्री। चल उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोलेगा कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जो हमारा है STU। तो यहाँ पर हम लेते हैं एंगल STU इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइड में भेज देते हैं। चलिए, इसको यहाँ पर भेज दिया हमने। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर हमें एंगल कितने का बनाना है, 120 डिग्री। तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टर लेंगे और इसको इस पॉइंट पर प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसको एडजस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ 120। हम यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे एंड दैट्स आवर वर्क इज डन। एंड देन उसके बाद हम फिर से हम एक स्केल लेंगे, आपको स्केल लेना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करके इस लाइन ड्रॉ ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरो बना देंगे जस्ट लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारे पास STU। तो ध्यान रखिए, जो हमारे पास नेवी होती है इसको हम एक ही साइड से स्टार्ट करते हैं, या तो आप इधर से करते हैं या फिर इधर से करते हैं, पर लेकिन जो मिड पार्ट है वो वर्टेक्स होना चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे ले देंगे दिस इज 120। ओके, तो यहाँ पर भी आपको एंगल्स मेजर करके बताने नहीं, स्टेट वेदर द पॉइंट आर इज इंटीरियर एक्सटीरियर। देखिए एंगल के अंदर दैट इज फॉर इंटीरियर, और ये एंगल के बाहर आ रहा है दैट इज फॉर एक्सटीरियर, ठीक है। तो चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की होते हैं 3 साइडेड फिगर होती है, बट हमारे पास ट्राइंगल्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स, 3 एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 2 3। देन वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगी। देन वी आर हैविंग स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वी आर हैविंग, ये हमारे पास तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ये तो क्या हमारे साइड्स के बिहाफ पर। अगर हम यहाँ पर देखें एंगल्स के बिहाफ पर, ठीक है, तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हो आते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 3 एंगल्स क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। देन वी आर हैविंग ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, जो हमारा एक एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आप लोगों के साथ अपने एक्सरसाइज 8.4 पर। तो यहाँ पर बोलना है मेजर द साइज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड राइट स्केलिंग ट्राइंगल, इक्वेटर ट्राइंगल, एसोस ट्राइंगल। तो आपके पास स्केल है, ठीक है। तो चलिए हम वैसे मैं आप लोग बता देता हूँ कैसे करना है। तो हम उस फिगर को तो नहीं ले सकते, मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए ये आ गया था हमारे पास 6.6, ये आ गया था हमारे पास 7.2। इसका हमें नहीं पता, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं रूलर, इसको घुमा लेते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 0 से, ठीक है। और आप इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 0 से यहाँ पर जाएंगे तो 6.5 6.6, तो ये भी 6.6 यहाँ पर बैठ रहा है। देखिए 2 साइड्स इक्वल आ गई और 1 साइड डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो गया, स्केलिन सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस टाइप से आपको स्केल की हेल्प लेनी है एंड देन इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ दिस टाइप। तो चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए बोला है, बना देते हैं।
आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलो, तो आप क्या करेंगे, एक कैसे यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो आपने देखा ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 6, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा हमारा इक्वेटोरियल ट्रायंगल। आप लोगों को बस मेजर करना है स्केल के हेल्प से, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आता है अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। कौन सा होता है ऐसे ट्राइंगल, दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और एंड डैश ट्राइंगल इन इज वन विच इज एटलीस्ट वन एंगल इज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया एंड दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो जब भी हम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, दैट इज 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 8.5। तो फाइंड द मिसिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी। देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो उसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी हमें यहाँ पर दो एंगल्स का यूज़ करना है। तो फर्स्ट एंगल हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास दैट इज़ 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। इसको अगर निकालना है हमें, तो यहाँ पर हमारे पास है 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज़ 135 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 150 एंड 50 में से 5 है 45 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। अगर आप उसको देखोगे तो कितना हो गया, 45 डिग्री। एंड अभी ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल, दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा राइट। आई होप आपको ये अच्छी क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास कुछ फिगर्स आने वाले हैं। अब तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास 4 साइड्स होती है एंड फीचर्स can it is 7 38। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पर आंसर करने वाले। अ डैश हैज़ 4 इक्वल साइड्स बट आर नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज रोम्बस। रोम्बस में हमारे पास सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं बट 90 डिग्री पर नहीं होती। ठीक है, अ डैश 4 इक्वल साइड दैट हैज़ राइट एंगल्स टू वन अनदर, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्क्वायर हो जाता। ठीक है,
चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। देन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे लिख दिया था रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर्स। ओके, तो देखिए जैसे हमारे पास एंगल सब प्रॉपर्टी होती है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम चले तो यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल्स हैं, जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और इन चार एंगल का सम हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखा एंगल ए कितना है हमारे पास? दैट इज 120 डिग्री। देन एंगल बी हमारे पास कितना है? दैट इज 60 डिग्री। एंगल सी हमारे पास कितना है? दैट इज हमें नहीं पता, तो एंगल सी रख लेते हैं। एंगल डी में देखिए तो हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं, तो एरिया तो 240 दैट इज प्लस 60 दैट इज 300। दिस इज 300 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखिए तो एंगल सी आ जाएगा आपका 360 माइनस 300 दैट इज एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल सी। चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन उन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। चलिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आई थिंक वो कितने का था हमारे पास? दैट इज 3.5। तो यहाँ से हमने लिया एंड दिस इज फॉर 3.5 या, ठीक है। चलिए दूसरा था हमारे पास 5.5, ये एक्स वाई वाई जेड। ओके, तो इसको मान लिया हमने एक्स वाई और एक वाई जेड बनाना है, कितना? 5.5। तो उसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये स्ट्रेट हो गया है। चलिए अब यहाँ पे 5.5 बनाना है, तो यहाँ से ले लेते हैं। इसको लेंगे तो ये हो गया 0 एंड यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे तो दिस इज 5.5। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वाई जेड। दिस इज 3.6 था, ये हमारा 5.5 है। तो देखो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म बना रहे हैं, तो ये हो गए हमारे परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए इसके बाद देखते हैं और कुछ है नहीं। अब ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।